आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है वर्षा की बूंदों का गोलीय आकार समझाने के लिए जल के निम्नलिखित में से किस गुण का उपयोग किया जा सकता है। यहाँ पहले भाग में दे रखा है श्यानता, दूसरे भाग में दिया है पृष्ठ तनाव, तीसरे भाग में दिया है क्रांतिक परिघटना, चौथे भाग में दिया है दाब। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो दोस्तों, जो जल की बूंदें होती हैं वो गोलाकार होती हैं। अब ऐसा क्यों होता है इसको समझ लीजिए। जैसे जल है, आपने ये जल की एक बूंद यहाँ पे गिरी, ठीक है, तो ये गोलाकार रूप में आपको दिखाई देगी। तो गोलाकार रूप में ये क्यों होती है, अब आप समझ लीजिए कि ये जो बूंद है इस पर बाहर का वायुमंडलीय दाब इस पर लग रहा होगा। इस प्रकार से इस बूंद पर वायुमंडलीय दाब हर दिशा से लग रहा है बराबर मात्रा में। ठीक है, कितना वायुमंडलीय दाब लगेगा, एक वायुमंडलीय दाब इस पर लग रहा होगा। अब पृष्ठ तनाव क्या होता है, पृष्ठ तनाव को दोस्तों यहाँ पे आप समझ लीजिए, जैसे ये हमारा कोई द्रव का पृष्ठ है, तो इसमें दोस्तों क्या गुण होता है, पृष्ठ तनाव की वजह से प्रत्येक द्रव में गुण होता है कि ये क्या करे, एक ये जो पृष्ठ है इसका, द्रव का जो ऊपरी पृष्ठ है, ये खिंची हुई झिल्ली के समान व्यवहार करे इस प्रकार से, यानी प्रत्येक दिशा में बाहर की ओर इस पे बल आरोपित हो रहा होगा। तो ये जो द्रव की जो यहाँ पे पानी की जो बूंद है, ये भी क्या कर रही होगी, ये भी विपरीत दिशा में परंतु बराबर एक वायुमंडल दाब के बराबर विपरीत दिशा में पृष्ठ तनाव की वजह से ये क्या आरोपित कर रही होगी, बाहर की ओर एक दाब आरोपित कर रही होगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं वायुमंडलीय दाब इसको क्या कर रहा है, दबाने का प्रयास कर रहा है, जबकि पृष्ठ तनाव क्या कर रहा है दोस्तों, यहाँ पर जो वायुमंडलीय दाब है उसके विपरीत दिशा में आरोपित हो रहा है, जिसकी वजह से दोनों दाब एक दूसरे के बराबर परंतु विपरीत दिशा में लग रहे हैं। और ये जो बूंद है ये गोलाकार आकृति के रूप में यहाँ पे बनी रहेगी, इसका ये जो है गोलाकार आकृति के रूप में बनी रहेगी। अब दोस्तों, अगर यहाँ पे पृष्ठ तनाव नहीं होता पानी के अंदर, तो ये जो विपरीत दिशा में जो दाब लग रहा था ये नहीं लगता और वायुमंडलीय दाब ऊपर से लग रहा होता बूंद पर, तो इस वजह से बूंद जो है ये बूंद के रूप में ना रह के ये छोटे छोटे कणों में इस प्रकार से बिखर जाती। समझ में आया। तो यहाँ पे जो द्रव है उस जो यहाँ वर्षा की बूंदों का गोलीय आकार समझाने के लिए आप क्या प्रयोग कर सकते हैं, पृष्ठ तनाव। ठीक है, तो इसे यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, वर्षा की बूंदों का गोलीय आकार समझाने के लिए जल के पृष्ठ तनाव का उपयोग आप यहाँ पे कर सकते हैं। और पृष्ठ तनाव होता क्या है दोस्तों, पृष्ठ तनाव वह गुण है जिससे क्या होता है, द्रव का जो मुक्त पृष्ठ होता है वो आपको एक खिंची हुई झिल्ली के समान दिखाई देता है। यहाँ विकल्प यहाँ देख लेते हैं। पहले विकल्प में दे रखा है श्यानता, ये गलत हो गया। दूसरे विकल्प में दे रखा है पृष्ठ तनाव, ये दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है। तीसरे विकल्प में दे रखा है क्रांतिक परिघटना, ये गलत विकल्प है। चौथे विकल्प में दे रखा है दाब, यह विकल्प भी गलत है। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।